अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का टाइम है और किचन का जो हैंड वॉश है वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने ये निकाला और इसको जो है इसके ऊपर जो रैपिंग शीट होती है वो उतार के मैंने इसको रख दिया इसकी जगह पे। और दाऊद जो है उसके उठने से पहले मैं उसको एक फीडर दे देती हूँ ताकि उठते साथ वो रोए ना, वो चिड़चिड़ा ना हो। सुबह के टाइम वैसे ही बेड पे होता है ये बंदा, तो बहुत भूख लगी होती है। और अभी बन रहा है नाश्ता। नाश्ते में चाय जो है वो मैंने ख़ुद के लिए बनाई थी, लेकिन फिर मेरा दिल नहीं हुआ नाश्ता करने का, तो मैंने दाऊद को ही नाश्ता करा दिया था चाय के साथ। और ये है बिलाल के लिए ऑमलेट और 2 पराठे बिलाल के। और वीकेंड है, वीकेंड पे बिलाल 2 ही खाता है। और नॉर्मली आप बिलाल ने शुरू कर दिए हैं वापस से पराठे खाना, गर्मियों में नहीं खाने होते हैं पराठे। और 2 पराठे बिलाल के हैं और एक जो है दाऊद का है। चाय बन गई थी और चाय ये है कि थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी जब तक मैं बिलाल को नाश्ता दे दूँगी और फिर मैं दाऊद को नाश्ता करा दूँगी। और एक रोटी मैं बना चुकी थी, साथ में ऑमलेट डाल दिया था। और मेरा ये था कि दूसरा पराठा भी जब मैं बनाऊँ तो वो गरम गरम हो। और गरम पराठे का ये होता है ज़रा क्रिस्पी रहता है पराठा। थोड़ी देर हो जाए ना, ज़रा सी भी देर हो जाए तो वो बैठना शुरू हो जाता है, उसका क्रिस्प ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो गरम गरम मुझे अच्छा लगता है कि मैं पराठा सर्व भी करूँ और अगर ख़ुद भी खाऊँ तो वो गरम ही हो। हाँ, दाऊद को ये है कि नरम हो जाए पराठा तो ही मैं खिलाती हूँ, ठंडा भी हो जाता है। नाश्ता वगैरह मैं बिलाल और दाऊद को करा चुकी हूँ और अब मैं साफ़ कर रही हूँ किचन। सफाई के लिए मेरे घर पे जो है मेरे साथ एक हेल्पर है, क्योंकि मेरी कमर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो अब सफाई नहीं मुझे करना पड़ती है। लेकिन किचन जो है एक टाइम का मैं ख़ुद करती हूँ ताकि मेरी अपनी एक्सेस हो, मुझे पता हो क्या करना है। और समटाइम्स अगर वो ना आई हो तो मैं सारा खुद ही कर लेती हूँ, क्योंकि किचन एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आपने 24/7 देखना होता है। आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो दूसरी चीज़ों पे। मसालों के डब्बे मैंने धो दिए थे और ये दाऊद का पराठा है वो कटिंग कराने के लिए गया है, वो आएगा तो मैं उसको नाश्ता कराऊँगी। और जी अब हो गई हूँ दाऊद को नाश्ता वगैरह करा के मैं ख़ुद भी तैयार। और ये जो ड्रेस है ये इलान का है और इस साल का सबसे बेहतरीन 2021 का जो कोड है वो यही है, मतलब मुझे तो ये सबसे बेहतरीन लगता है। और साथ में मैंने खादी का जूता मैच किया था, लेकिन इसकी हील थोड़ी ज़्यादा थी तो बाद में मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर लिया था। साथ मैंने गोल्ड की थोड़ी सी जो मेरी लाइट सी ज्वेलरी है वो पहनी है। और मैं बिल्कुल इससे पहले मैंने हील पहनी हुई थी और वो मैंने चेंज कर लिया और ये वाले जूते पहने हुए हैं, कि वो फिर मेरी जो है कमर में दर्द होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। और साथ में ये बैग भी वैसे मैचिंग है इसके साथ, ब्लैक में मैचिंग तो उसके साथ भी था लेकिन इसके साथ ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मैं कंफर्टेबल हूँ इन जूतों में। वो खादी से थे और ये माइकल कोर्स के हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी जगह पे जहाँ पे हमने जाना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक बात कि आपको अब मेरे घर में डाइनिंग और सोफ़े वगैरह नहीं नज़र आ रहे होंगे और कर्टन्स वगैरह भी, क्योंकि वो सब मैंने सेल कर दी और अब मैं आई एम सर्चिंग फॉर समथिंग न्यू। तो जैसे ही मैं कुछ देख रही हूँ, अभी मुझे कुछ अच्छा लगे मेरी पसंद का, तो मैं उस अकॉर्डिंग जो है दोबारा से सेटिंग करूँगी। और अब हम निकल आए इस्लामाबाद और बिलाल को जो है फिर से भूख लगी थी और ये मैंने एहतियातन मैंने दाऊद के लिए अपने बैग में ये वाफ़र्स रखे थे, लेकिन मुझे इनको बिलाल को देना पड़ा क्योंकि बिलाल को भूख लगी थी और वो लिटरली रुक रहा था किसी जगह पे लेने के लिए चिप्स या बिस्किट वगैरह। तो मैंने उसको बताया कि मेरे बैग में पड़ा हुआ है तो मैं तुम्हें वो ही दे देती हूँ। और जी ये बहुत मज़े के और बहुत बेहतरीन क्वालिटी के बिस्किट हैं, वाफ़र्स हैं। ये हैं टिफ़नी कंपनी है उसके हैं और ये ना तो टूटते हैं ना कुछ, इसकी पैकिंग से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वाफ़र में मैं सिर्फ यही वाले लेकर आती हूँ। एक और भी कंपनी है उसका नाम है क्रंच, वो भी कोई अरबिक कंपनी है लेकिन मुझे उसके पसंद नहीं है। आप गंजे हो? गंजे हो? बाबा गाड़ी, पिया बाबा गाड़ी, वो करता था उसको कह रहा है बाबा गाड़ी। और अब हम आ गए हैं 7 गोल्ड मार्केट। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। मेरा जो फेवरेट है वो रॉबर्ट्स कॉफ़ी है। वहाँ की मैंने क्लब सैंडविचेस खाए हैं, वहाँ की मैंने डिज़र्ट ट्राई किया है और कॉफ़ी ट्राई की है और तीनों चीज़ें दी बेस्ट थी। लेकिन आज हम लोग यहाँ पर आए थे, गोल्डन ड्रैगन के रिव्यूज़ मैंने देखे थे, बहुत अच्छे थे, तो मैंने बिलाल को बोला कि हम लोग गोल्डन ड्रैगन जाएंगे, लेकिन उनका डाइन आउट नहीं था ना ही डाइन इन था, उनका जस्ट टेक अवे था।
तो हम उसके साथ था गेट बैक टू नेचर। तो ये सारा इनकी ग्रीन थीम थी और ये वो, तो मुझे अच्छा लगा। तो मैं ऊपर चली गई, लेकिन जब मैं ऊपर गई और मैंने इंटीरियर देखा तो मुझे बहुत माइल्ड सी वो हुई। तो मैंने ऑर्डर तो कर दिया था, लेकिन ऑर्डर से पहले एपिटाइज़र जो होता है मैंने वो मंगवाया। फिर जैसे ही मैंने उसको ऑर्डर किया, मैंने उसको ये बोला कि जब मैं आपका सूप ट्राई करूँगी, और बाकी मैंने उनसे ऑर्डर किए थे विंग्स भी, तो विंग्स मैंने उनको कैंसिल करा के जस्ट सूप ही किया था। फ्राइज़ तो मैंने मायरा और दाऊद के लिए मंगवाए थे कि मैं अंदाज़ा करना चाह रही थी कि इनका टेस्ट क्या होगा। तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई थी। मे बी कि मेरा एक्सपीरियंस जो भी है वो बुरा हुआ हो और बाकियों का अच्छा हो, तो मैं अपने एक्सपीरियंस पे जज करने का किसी को नहीं कहूँगी कि ना जाओ या ये वो। लेकिन हाँ, मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि इनका जो सूप था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, बिल्कुल पानी की तरह था। एंड इट वाज सपोज्ड टू बी थिक, लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। और जो गार्लिक ब्रेड थी वो भी जस्ट ब्रेड को टोस्ट किया हुआ था इन्होंने, और वो भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। खैर मैंने इन लोगों को ऑर्डर कैंसिल कर दिया अपना, जो मैंने इनको दिया था खाना बनाने का, और हम लोग यहाँ से वापस चले गए। हमने कहा कि हम किसी अच्छी जगह पे जाके खाना खाएं, क्योंकि बार बार जो है आप बाहर फैमिली के साथ आउटिंग पे लंच या डिनर के लिए ऐसे तैयार होकर नहीं जाते हो। तो जब आप इतना मेंटली भी प्रिपेयर होकर जाओ तो अच्छी जगह हो, अच्छा खाना हो, वही मुझे पसंद है। तो अभी हम लोग आए सीक्रेट स्काई पे, ये तो मुझे बहुत पसंद है जगह। इन्होंने कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया, इनका खाना बहुत अच्छा है। इवन मैं जैसा फ़र्स्ट टाइम खाया वैसा ही आज भी खाया है। आज मैंने मायरा साथ थी तो मैंने बर्गर ऑर्डर किया था मायरा के लिए। आई एम नॉट अ बर्गर पर्सन, लेकिन मैंने मायरा के लिए ऑर्डर किया था। और जब मैंने इसको टेस्ट किया तो मैं पछताई कि मैंने बाकी टाइम पे बर्गर ऑर्डर क्यों नहीं किया कभी। तो लाइक अब मेरे पास एक और डेस्टिनेशन है जहाँ मैंने बर्गर ट्राई करने जाना है, लेकिन वो मैं अभी नहीं बताऊँगी। वो भी सिर्फ ये वाला बर्गर खाने के बाद मेरे दिमाग में आया कि मुझे ट्राई करने चाहिए। ये इतने मोटे मोटे बर्गर होते हैं ना कि मेरा दिल नहीं करता था कि मैं इनको ट्राई करूं। लेकिन अब यह है कि ये इतने चीज़ी और इतने जूसी और इतने मज़े के होते हैं कि मेरा जो है अब रहा नहीं जा रहा। इवन मुझे अभी भी इतना दिल कर रहा है कि मेरे पास अभी हो तो मैं अभी भी 2 बर्गर लपेट सकती हूँ। खैर मायरा जो है वो बहुत शाय है। मैं उसको कह रही थी तुम खाओ, मैं तुम्हारी थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ, लेकिन वो फिर रुक रही थी बार बार। और मायरा काफ़ी दिन हो गए हैं घर से बाहर नहीं गई। मेरे साथ अब्बू लोग के साथ तो जाती है, मेरे साथ नहीं गई है, तो मैं आज उसको अपने साथ लेकर आई थी। और जी ये जो है खीरा और टमाटर मैंने निकाल दिया था। खीरा भी जो था वो पिकल्ड था, तो मैंने इसलिए वो मुझे नहीं पसंद, तो मैंने निकाल दिया। भाई अचार हो वो मुझे सिर्फ आम का पसंद है, बाकी नहीं नो। और अब मैं खाऊंगी चावल, इसके साथ मैंने सीख कबाब, एक मलाई बोटी और एक जो है हरे मसाले वाली जो बोटियाँ होती हैं चिकन की, उसको बारबेक्यू किया होता है। वो बहुत अच्छा है इनका प्लेटर। इनकी चटनियाँ बहुत मज़े की हैं। मैंने बिलाल और मायरा और दाऊद के लिए कोक मैंने ऑर्डर किया था, क्योंकि ये मिंट मार्गरीटा, बिलाल जो है बिलाल को थोड़ा सा नज़ला ज़ुकाम था, तो वो मिंट मार्गरीटा आपको पता है उसके अंदर वो एक स्लश की तरह होता है, तो फिर बिलाल ने वो नहीं पिया। इवन बिलाल से कोक भी नहीं पी गई। और ये जो है मुझे घर के लिए थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी, लेकिन मैं ईसा जी आई कोसार मार्केट, बिलाल को कुछ काम था तो मैंने कहा मैं यहाँ से ले लेती हूँ ना, यहाँ पे जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं। उसके बाद मैं फार्म फ्रेश भी गई, यहाँ से मैंने ये नूडल्स ली। इन नूडल्स का मुझे पता चला इंस्टाग्राम से, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो मैंने एक फूड ब्लॉगर है उनको फॉलो किया हुआ है, तो उनकी रेसिपी मैंने देखी और उन्होंने ही बताया कि यहाँ से फार्म फ्रेश से फ्रेश एग नूडल्स मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे गई, एग नूडल्स मैंने लिए। ये 150 के मुझे मिले हैं, लेकिन ये आपने उसी वक्त बनाने होते हैं। लाइक मैंने आज तो नहीं बनाए हैं, मैं इंशाल्लाह कल शाम के स्नैक के तौर पे ये बनाऊँगी चाउमीन की एक प्लेट। तो लाइक आपने इसको विद इन 24 आवर्स बनाना है। तो जब घूम फिर लिया, थोड़ी शॉपिंग कर ली, तो हम लोगों का जो कल मैंने आपको शायद बताया था कि आईडी कार्ड मैंने रिन्यू कराना है, क्योंकि मेरा उस पर मैरिटल स्टेटस नहीं अपडेट था, तो मुझे उसको भी अपडेट कराना था। तो नादरा का जो ऑफ़िस है उस पर हम लोग कल वापस चले गए थे। तो आज हम लोग इस्लामाबाद आए और आज लकीली यहाँ पे इतनी ज़्यादा रश नहीं थी कि काफ़ी देर बाद ही हमारा नंबर आया। लाइक हम लोग को आधा घंटा लाइन में खड़े होने पड़ा है, उसके बाद हमारा नंबर आया।
और अब हम लोग अंदर आ गए, शुक्र है अल्लाह का। और ये कार्ड शार्ट का चक्कर ख़त्म हुआ तो हम लोग वापस घर आ गए। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ये छोटी सी शॉपिंग की थी। घर पे जो था ये टी बैग्स ख़त्म हो चुके थे और ये छोटे वाला जो है मैं लाई थी, और जो अभी मैं लाई हूँ ये थोड़े बड़े साइज़ का, क्योंकि उनके पास छोटे वाला था नहीं। तो इसके अंदर 100 टी बैग्स हैं और मुझे इनकी चाय बहुत मज़े की लगी है। इसका जो टेस्ट है, लाइक मैं चाय पीती भी नहीं हूँ लेकिन मुझे इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगा है। ये है नूडल्स और ये डायरेक्ट अब बस पकेंगे। और ये है ऑयस्टर सॉस, क्योंकि मुझे चाउमीन बनानी है, एंड दिस इज़ द मेन इंग्रेडिएंट। और ये जूस है, ये मैंने मैक्स मार्ट से भी लाया था जब मैं E11 गई थी, तो मुझे ये बहुत इसका जायका अच्छा लगा था। ये एप्पल, ऑरेंज और मैंगो फ्लेवर में, मतलब मिक्स। तो अच्छा, मेरे पास ये शुगर पॉट है, अक्सर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में देखा होगा। इसके अंदर अब मैं ग्रीन टी के टी बैग्स डाल रही हूँ, क्योंकि अगर मैं इसमें चीनी रखती हूँ तो उसमें कीड़ियाँ लग जाती हैं। तो चीनी जो है मैंने बड़े वाले जो 5 किलो का होता है जार, उसके अंदर ही रखी हुई है। और उसके अंदर मैंने बे लीव यानी एक दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची, लौंग और साथ में जो तेज़पात होता है वो मैंने उसके अंदर वो पत्ता रखा हुआ है। और जी अब इसको मैंने खोल लिया है और ये है इसका अंदर जो टी बैग्स पड़े हुए हैं जिस तरीक़ेकार पे। अच्छा, ये मुझे लगा कि ये भी पैक होंगे, लेकिन ये पैक नहीं है। ये एक एक पैकेट में टी बैग्स हैं। जैसे अब जो मेरा पिछला वाला था उसमें अलग अलग पैकेट्स बने हुए थे, तो ये इस तरह नहीं है। अब मैंने ये खोल के रख दिया और उसको मैंने उल्टा करके रख दिया है, ताकि अगर किसी और को भी निकालना हो तो वो दूसरे वाले ना खोलें, इसी में से निकाल के यूज़ कर लें। अब मैं रख दूँगी इसको इसकी जगह पे। और अब मुझे बिलाल के लिए जो है उसको ज़ुकाम था, सॉरी नज़ला था, उसकी वजह से उसको सर में भी दर्द था। तो मैंने सोचा मैं एक देसी अंडा बॉईल कर देती हूँ, साथ में मैं उसको कहवा बना देती हूँ। तो यूट्यूब पे देखकर मैंने 2 सब्ज़ इलायचियाँ, 1 चुटकी सौंफ और थोड़ा सा दालचीनी, ये और उसके साथ 2 जब ये अच्छी तरह उबल गया था, चीनी डाल के, चीनी मिक्स हो गई थी, तो 2 टी बैग्स मैंने ग्रीन टी के डाल दिए थे। और दाऊद जो है उसको मैंने आते साथ में ला दिया था, चेंज करा दिए थे कपड़े, ताकि वो ज़रा फ्रेश हो जाए। और उसको खाना खिला दिया था, क्योंकि उसने सीक्रेट स्काई में कुछ भी नहीं खाया था। और जो दूसरे रेस्टोरेंट में हम गए थे वहाँ उसने सिर्फ थोड़े से फ्राइज़ खाए थे। और ये जो है मैंने ट्रे तैयार कर दिया बिलाल के लिए। ये बड़ी क्यूट है, एग होल्डर्स, और साथ में चाट मसाला मैंने रख दिया है। और ये जो हो गया है, ये कहवा नहीं, ये काढ़ा टाइप समथिंग, कोई मतलब आपके गले के सुकून के लिए, आपके नज़ला ज़ुकाम लगा होता है उसके लिए होती है। तो बिलाल को इससे काफ़ी फ़र्क भी पड़ा है। और जो है ये आज के दिन की कुछ पिक्चर्स हैं, और आज का जो व्लॉग है वो इतना ही है। और अब जो है मैं सोने लगी हूँ, और कल इंशाल्लाह सुबह मैं ये व्लॉग अपलोड करूँगी और आपको मिलेगा, और आपसे मैं मिलूँगी अब कल इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।